हेलो भाईजान, हेलो भाईजान, हेलो। सबसे पहले ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी आज हमारी जो एनएफबी स्कूल की ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग की वजह से जो वहाँ पे हमें सिखाया गया था सीपीआर कैसे करना है, उसके थ्रू मैंने आज एक बच्ची की जान बचाई है। सर जी जान बचाने वाला तो अल्लाह जी हैं, तो लेकिन ना वो बच्ची सीढ़ियों से गिरी है, आगे नीचे टप पानी का भरा था, पानी के टप में वो गिरी है। तो उनके ना बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, वो भाग के ना हमारे घर के पास से गुजर रही थी, तो मैं उसके पीछे भागी हूँ। फिर वहाँ पे मैंने उसको ज़मीन पे लिटा के बच्ची को, तो लेकिन वो बिल्कुल बेजान हो रही थी बच्ची। तो मैंने उसको ना वहाँ पे बच्चों से कापियाँ लेके उसको नीचे लिटा के तो उसका ना 5-6 मिनट के लिए सीपीआर किया है। सीपीआर करने से ना एकदम से उसकी ना गड़ा की आवाज़ निकली। जब उसके हलक से आवाज़ निकली है तो थोड़ा पानी निकला है, तो बच्ची ने ना सांस लेना शुरू कर दिया है। तो ये मैसेज असमा साहब को व्हाट्सएप पर मौसूल हुआ, जिसमें एक खातून बता रही थी कि कैसे उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई। उनके हमसाये में एक बच्चा सीढ़ियों से गिरकर नीचे पानी के टब में गिर गया, जिससे बच्चे की सांसें बंद हो गई। साथ वाले घर से जो एक खातून टीचर थी, जिन्होंने रेस्क्यू 1122 से ट्रेनिंग ली हुई थी, वो फौरन गई। उन्होंने उस बच्चे की हालत देखी जिसकी सांसें बंद थी। उन्होंने फौरन बच्चे को सीपीआर दिया और सीपीआर के बाद जो बच्चे की सांसें हैं वो दोबारा चलने लगी। सीपीआर जो आपने सोशल मीडिया पर उसकी काफी ज्यादा वीडियोस देखी होंगी, जिनको सीपीआर देकर लोग एक दूसरे की जान बचाते हैं। सीपीआर क्या होता है, किस लिए किया जाता है और आखिरकार सीपीआर सीखना आपके लिए क्यों जरूरी है, तो चलिए सीखते हैं सीपीआर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमत जावेद है और रेस्क्यू 1122 मंडी बाउद्दीन में बतौर कम्युनिटी सेफ्टी इंस्ट्रक्टर फराय सर अंजाम दे। आज आपको सीपीआर के बारे में बताएंगे कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है और उसका दिल काम करना छोड़ जाता है, तो उसका सीपीआर करके हम कैसे उस बंदे की जान बचा सकते हैं। विक्टिम की राइट साइड पे हम यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, विक्टिम का रिस्पांस लेंगे कि विक्टिम को हुआ क्या है, बेहोशी की हालत में है या सोया हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हेलो भाईजान, हेलो भाईजान, हेलो बहन जी, हेलो भाई जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। रिस्पांस लेने के बाद जब पेशेंट इररिस्पॉन्सिव है, तो पहला काम जो बहसीयत तरबियत याफ्ता शहरी हमारा राइट बनता है, वो कोई भी एमरजेंसी सर्विस, जैसे यहाँ पे 1122 है, तो एमरजेंसी सर्विस को हम कॉल करेंगे। तो इररिस्पॉन्सिव पेशेंट था, चेक किया हमने, 1122 को कॉल भी कर दिया। अब हम चेक करेंगे विक्टिम ब्रीथलेस है, सांस ले भी रहा है या नहीं। उसका बेहतरीन तरीका कार ये होगा, अपना कान उसके नाक के करीब ले जाए। मुआयना किया, मुशाहिदा करने के बाद पता चला कि सांस नहीं आ रहा। साथ ही मैंने दिल की धड़कन देखी, उसका दिल जो था वो भी अप डाउन नहीं हो रहा। तो फौरी तौर पे मैं उसको चेस्ट कंप्रेशन दूंगा। चेस्ट कंप्रेशन कैसे करने हैं, किस जगह पे करने हैं और डेप्थ कितनी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सीपीआर करने से पहले जो आपने घड़ी या रिंग वगैरह पहनी हुई है, उसको आपने उतार के साइड पे कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे, मार्क करेंगे। मार्किंग क्या होगी, सीने की दरमियानी हड्डी और सेकंड लाइन, निप्पल टू निप्पल लाइन और स्टर्नम लाइन, दोनों का जहाँ पे क्रॉस बनेगा, वहां पे आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, ये आपने उसके ऊपर रखा पोजीशन पे, राइट हैंड उसके ऊपर रखा और पोजीशन आपका बाजू 90 एंगल उसके ऊपर आना चाहिए। और आपके जो चेहरा है वो आपने लोगों की तरफ नहीं देखना, बल्कि उस विक्टिम के चेहरे की तरफ आप देखेंगे। इस दौरान एक और अहम बात, जो आपके घुटने हैं उसकी बॉडी के साथ टच करने चाहिए। पोजीशन, लेफ्ट हैंड नीचे, पावर हैंड ऊपर, फुली उसके ऊपर सवार होना है। अब यहाँ पे हम उसको नीचे पुश करेंगे। ये कितना पुश करना है, कम से कम 2 से 2.5 इंच नीचे पुश करेंगे और 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट की स्पीड से हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ये अमल हम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये विक्टिम होश में नहीं आ जाता, या जब तक एम्बुलेंस सर्विस जिसको आपने कॉल की थी, या जब तक वो नहीं आ जाती, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। आपकी इस अमल से फर्ज करें कि वो विक्टिम जो था उसका दिल चलना स्टार्ट हो गया, उस वक्त हम क्या करेंगे, उसको रिकवरी पोजीशन देंगे। रिकवरी पोजीशन का तरीका क्या है, उसका जो बाजू है उसको पीछे करेंगे, दूसरा बाजू उसकी चेस्ट पे रखेंगे, एक हाथ हिप जॉइंट पे, दूसरा कन्नों पे, और अपनी तरफ उसको
करवट दिला देंगे, उस वक्त तक वेट करते रहेंगे जब तक कि एम्बुलेंस सर्विस जो है वो नहीं आ जाती। उसके बाद विक्टिम को शिफ्ट करके एम्बुलेंस में हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। मौजूद व्यूअर्स, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल सेशन में अभी सीखा है कि कैसे सीपीआर करके हम किसी शख्स की ज़िंदगी बचा सकते हैं, ऐसा ही एक वाक़या पिछले कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर साहब लाहौर में लेक्चर देते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गए हार्ट अटैक होने की वजह से। तो मौका पर अगर हमें सीपीआर करने की ट्रेनिंग होगी, ऐसी इमरजेंसी से हम निमट सकते हैं और सीपीआर करके हम किसी भी शख्स की जान बचा सकते हैं। और जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया।